हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे टीजीटी नेचुरल साइंस के जो सारी कल्चर टॉपिक है उसके पीवाईक्यू। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिल्क वॉर्म फॉर द कमर्शियल सिल्क प्रोडक्शन। जो कमर्शियल लेवल पे सिल्क का प्रोडक्शन होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज्ड होने वाला सिल्क वॉर्म का साइंटिफिक नाम पूछा है आपसे। तो सबसे पहले हम बता देते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो सिल्क वॉर्म है, सबसे पहले तो वो है हमारे पास मलबरी सिल्क। अभी जो मलबरी सिल्क है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो होता है हमारे पास बॉम्बी मोरी। सेकेंड क्वेश्चन है द सिल्क फाइबर इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ विच टू प्रोटीन। जो हमारे सिल्क के फाइबर होते हैं वो हमारे बेसिकली कौन से दो प्रोटीन्स के बने होते हैं। मैंने अपनी वीडियो में आपको इसको बताया हुआ है कि जो सिल्क फाइबर है वो बेसिकली हमारा सेरेसिन और फिब्रोइन का बना होता है। मूगा सिल्क इज एक्सक्लूसिवली प्रोड्यूस इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो मूगा सिल्क है वो भारत के कौन से स्टेट में प्रोड्यूस होता है। देखो सबसे पहले मैं मुगा सिल्क की आपको स्पेशलिटी बता देती हूँ। जो मुगा सिल्क है ना सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है, और इंडिया में भी एक ऐसा स्टेट है जिसमें ये स्पेसिफिकली प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है असम। द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग मलबरी प्लांट फॉर सिल्कवॉर्म फीडिंग इज नोन एज। मलबरी प्लांट का जो कल्टीवेशन का जो प्रोसेस है सिल्कवॉर्म की फीडिंग के लिए उसको हम क्या बुलाते हैं, उसको हम बुलाते हैं मोरी कल्चर। मोरी कल्चर एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है, मतलब कल्टीवेशन ऑफ मलबरी प्लांट बेसिकली इज नोन एज मोरी कल्चर। एट विच स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल डज सिल्कवॉर्म स्पिन द कोकून। इसमें आपसे ये पूछा गया कि सिल्कवॉर्म जो है अपनी लाइफ साइकिल की कौन से स्टेज पे वो क्या करता है, कोकून को स्पिन करता है। कोकून को स्पिन करने की देखो मैंने इसमें आपको 4 स्टेजेस पढ़ाई थी। जो सबसे पहली स्टेज आपको पढ़ाई थी, सबसे पहले मैंने बताई थी फीमेल एडल्ट मोथ होती है जो क्या करती है, अंडे देती है, एग को ले करती है। उसके बाद ये जब इन एग्स में से हैच होता है लार्वा। ये लार्वा किस पे प्रेजेंट होता है, मलबरी लीव्स पे, और वहाँ से ये अपने फूड वगैरह को गेन करता रहता है। उसके बाद इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बैम्बू ट्रेज पे, जिसमें ये अपने आसपास कोकून को स्पिन करता है। तो इसमें ये पूछा है कि कौन सी स्टेज पे अपनी लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज पे स्पिन करता है कोकून को, तो ये करता है लार्वा पे। पेब्रिन इज अ डेंजर डिजीज इन द सिल्कवॉर्म कोज्ड बाय। ये जो डिजीज़ है सिल्कवॉर्म में वो किसकी वजह से होती है। जो पेब्राइन एक डेंजरस डिजीज़ है सिल्कवॉर्म में वो होती है एक प्रोटोजोआ की वजह से जिसका नाम है नोसेमा। ये एक प्रोटोजोआ की वजह से होती है। द प्रोसेस ऑफ किलिंग प्यूपा इनसाइड द कोकून टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ब्रेकिंग द सिल्क फिलामेंट इज कॉल्ड। हमें क्वेश्चन नंबर 7 में वो बताना है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम प्यूपा को क्या कर देते हैं, जिसमें हम कोकून को क्या करते हैं, कोकून के अंदर जो प्यूपा प्रेजेंट होता है उसको हम मार देते हैं। कौन सा वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम होता है स्टिफलिंग। मैंने आपको बताया हुआ है जब लार्वा की स्टेज से कोकून फॉर्म होता है और कोकून के अंदर ये जो लार्वा प्रेजेंट होता है ना, इसको हम बॉइल वाटर में डाल के मार देते हैं ताकि हम यहाँ से ना सिल्क के थ्रेड को ले पाए। तो उस वाले जो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टिफलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is considered as the best host plant for rearing of Bombyx mori? इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा सबसे बेस्ट होस्ट प्लांट है रियरिंग करने के लिए बॉम्बिक्सी मोरी को। तो इसमें है जो हमारी मलबरी लीव्स होती हैं उसके ऊपर जो लार्वा है ना वो फीड करता है, वो उसके ऊपर होस्ट करता है वो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है हमारे पास मोरस एल्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में हमारा, द गमी सब्सटेंस डेट बाइंड द 2 सिल्क फिलामेंट टुगेदर। वो गमी सब्सटेंस का नाम क्या है जो 2 अलग अलग सिल्क के फिलामेंट को एक साथ बांधे रखता है, उसको हम बोलते हैं सेरिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ सिल्कवॉर्म्स लाइफ साइकिल डज इट एग्जिबिट द मैक्सिमम ग्रोथ एंड फूड कंजप्शन। हमने 4 स्टेजेस पढ़ी थी। सबसे पहले क्या होता है, एक एडल्ट फीमेल मोथ होती है, ये एक इस तरह की फीमेल मोथ होती है जो क्या करती है, एग को ले करती है, फिर उसका लार्वा बनता है, लार्वा से कोकून बनता है और फिर वापस से ये। तो इसने पूछा कि कौन सी स्टेज में जो सिल्कवॉर्म की जो लाइफ साइकिल है उसकी कौन से स्टेज में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिलती है और सबसे ज़्यादा फूड का कंजप्शन होता है। तो सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिलती है वो दिखती है लार्वल स्टेज पे, क्योंकि यहाँ पे हम इसे मलबरी ट्री की जो लीव्स होती है वहाँ पे इसमें रखते हैं और यहाँ से अपने फूड को स्ट्रेच करता है, अपने आप को ग्रोथ
ग्रोथ करता है अपने आप की और फूड का कंजप्शन करता है। प्यूपा नहीं है, एग भी नहीं है, एडल्ट भी नहीं है, इसमें डी ऑप्शन गायब है, लार्वा। यही इसका सही आंसर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which specific organ in the silkworm is responsible for secretion of silk fluid? जो हमारा सिल्कवर्म होता है, रेशम का जो कीड़ा होता है, उसमें एक सिल्क फ्लूइड का सिक्रीशन होता है। तो उसका कौन सा स्पेसिफिक ऑर्गन है सिल्कवर्म का जो उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है सिल्क ग्लैंड, जिसको हम स्लाइवरी ग्लैंड भी बोलते हैं। जहाँ से क्या निकलता है, एक सिक्रेशन होता है सिल्क फ्लूइड का स्लाइवरी ग्लैंड से। द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग सिल्क फिलामेंट फ्रॉम कुकून इज, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे क्या होता है कुकून से सिल्क फिलामेंट अलग होता है? द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग सिल्क फिलामेंट फ्रॉम द कुकून इज नोन एज। इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया रीलिंग, स्कोरिंग, स्पिनिंग और स्टिफलिंग। तो सबसे इसका जो आंसर है वो है हमारा रीलिंग। एंथ्रिया एस्मेनीज प्रोड्यूसेस यूनिक वैरायटी ऑफ सिल्क फाउंडली इन इंडिया। ये देखो, ये हमें एक सिल्क का ना साइंटिफिक नाम दे रखा है। तो इसने बोला है कि ये सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। तो वो कौन सा यूनिक वैरायटी सिल्क की है? वो है हमारे पास म्यूगा सिल्क, जो कि और म्यूगा सिल्क जो है ये इंडिया में भी सबसे ज़्यादा आसाम में पाया जाता है। इन सारी कल्चर द टर्म वोलिनिटिज्म रेफर्स टू। सारी कल्चर में टर्म वोलिनिटिज्म का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम तो नहीं, जो हमारी फीमेल मौत होती है वो एक साल में कितनी जनरेशन्स प्रोड्यूस कर रही है। प्रोडक्शन ऑफ ब्रूड्स इन अ ईयर, इसको हम बोलते हैं वोलिनिटिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय फंगस। कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि फंगस की वजह से होती है और जो सिल्कवर्म है उसकी बॉडी को वो हार्ड और चॉल्की बना देती है? उस डिजीज का नाम है मस्कार्डाइन। प्राइमरी रीज़न फॉर स्टिफलिंग ककून टू द कमर्शियल सिल्क प्रोडक्शन। कौन सा प्राइमरी रीज़न है स्टिफलिंग के लिए, मतलब सिल्क के प्रोडक्शन के लिए जब स्टिफलिंग करते हैं कुकून की, तो उसका प्राइमरी रीज़न ये है कि प्रिवेंट करें हम मौत को कंटिन्यूस फिलामेंट की ब्रेकिंग से। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, रो सिल्क कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी फिलामेंट्स यूजुअली रील टुगेदर। जो हमारा रो सिल्क होता है उसमें कितने नंबर ऑफ फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक साथ रील्ड होते हैं? तो उसमें एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता, लेकिन हम बोल सकते हैं 3 to 10 फिलामेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे PYQs थे आपके सारी कल्चर टॉपिक को लेके। अगला वीडियो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे मैं कौन से टॉपिक पे लेके आऊँ और कौन से टॉपिक के PYQ लेके आऊँ। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।